हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है एक पादप जिसमें त्रिज्या समेत एक्टिनोमॉर्फिक तथा अधोजायांग पुष्प हाइपोगाइनियस फ्लावर्स हेट्रोक्लेमाइडियस पैरियंथ अनुप्रस्थ रूप से या ट्रांसवर्सली विस्फुटी प्रस्थलग्न डॉर्सी फिक्स्ड तथा बहिर्मुखी एक्सॉट एंथर्स पाए जाते हैं संबंधित है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा आवृत बीजियों में आवृत बीजियों में वर्गीकरण। आवृत बीजियों में वर्गीकरण इसके अंतर्गत विभिन्न कुलों के विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। अब इसके अंदर क्या दिया है? त्रिज्या सममित। त्रिज्या सममित का मतलब होता है किसी भी तल से काटने पर जो पुष्प होता है दो समान भागों में विभक्त होता है। जैसे कि हम इस प्रकार बनाएं, ये इस प्रकार से रहता है। इसको किसी भी तल से अगर हम काटे तो ये दो समान भागों में विभक्त होता है। ये क्या है? त्रिज्या सममित होता है। अब है उसके बाद इसमें क्या है? अधोजायांग मतलब अधोजायांगी इसमें क्या होता है? ये हाइपोगाइनियस प्रकार का होता है। तो इसमें क्या होता है? सुपीरियर प्रकार का अंडाशय पाया जाता है। तो सभी भाग तो इसमें क्या होते हैं? ऊपर की ओर जो अंडाशय होता है, अंडाशय नीचे की ओर स्थित होता है और इसमें जो उमंग होता है वो क्या होता है? सुपीरियर होता है। तो इसमें ये सुपीरियर प्रकार का होता है। अब है जो ये है हेट्रोकेमाइडियस पेरियंथ जो होता है ये किसमें इसमें जो कोलेक्स और कोरोला जो है, दलपुंज और बाह्य दल जो है, बाह्य दल व दल आपस में क्या रहते हैं? परस्पर रूप से दल स्पष्ट रूप से अलग अलग रहते हैं, अलग रहते हैं। और इसमें दिया है जो अनुप्रस्थ रूप से विस्फोटी जो प्रस्थ लग्न, इसका मतलब क्या होता है? का मतलब है प्रस्थ लग्न जिसको बोलते हैं डोर्सी फिक्स्ड। इसमें क्या होता है? जो प्राकोर्स की जो पृष्ठ होता है सतह से जुड़ा रहता है। पुतंतु पराकोश की पृष्ठ से पृष्ठ सतह से जुड़ा जुड़ा रहता है। इसका जो चित्र है अगर हम बनाए तो ये किस प्रकार से रहता है? तो ये रहता है इस प्रकार से। ये है, ये इस प्रकार से ऐसे जुड़ा रहता है। और इसमें दिया है, फिर इसमें दिया है बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी का मतलब क्या होता है? इसमें जो होता है परागकोश की जो स्फुटन सतह तल की ओर से होती है। तो बहिर्मुखी का मतलब हो जाएगा
बहिर्मुखी। नेक्स्ट पेज में करते हैं। बहिर्मुखी इसमें होता है, इसमें जो परागकोश होते हैं, परागकोश की स्फुटन स्फुटन सतह तल की ओर होती है। तल की ओर तल की ओर होती है और ये किसमें पाया जाता है? उदाहरण रैननकुलस में इस प्रकार का बहिर्मुखी जो परागकोश की स्फुटन की स्थिति पाई जाती है। तो ये सारे लक्षण जो है वो थैलेमोफ्लोरी में पाए जाते हैं। कोरोनरी क्या है? ये एक हमारे जो रक्त होता है उसमें उपस्थित होती है। बाई कार्पिलरी का मतलब होता है इसमें 2 कार्पल स्थित होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। कैलिसिफ्लोरी तो ये भी नहीं होगा। इस प्रकार हमारा विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।